अध्याय 12 भक्ति योग के चिंतन मनन को पे जो हम चल रहे हैं उस पर हम आगे बढ़े। कल अद्वेष्टा सर्वभूतः सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। जब आपने कृष्ण ने कहा नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। मेरे ऊपर मन आवेशित करके नित्य मेरे पास आओ। जो श्रद्धा से ये करता है वो उत्तम है। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, हम इसको बस ध्यान में रखें। भ्रूमध्य में हम अचल हो जाएं, सर्वत्र उसका ही चिंतन करते हुए, किसी और का चिंतन ना करते हुए। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्विस इज ए प्री-रिक्विस्ट टू रीच द ब्रह्म ऑल डिवाइन। इंद्रियों ग्राम को पे संयम, रेगुलेशन, कल्चर ऑफ ऑल 5 senses, सर्वत्र संबुद्धया, equanimity in our approach, in our vision, is a prerequisite of Brahm Yoga, cosmic enlightenment. क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जो देह से बंधे हुए हैं, अब देह एक व्यक्त रूप है, साकार रूप है, तो जो खुद साकार रूप में है वो साकार को ही पकड़ पाएंगे, वो सगुण को ही पकड़ पाएंगे, मूर्ति को ही, मूर्ति में ही भगवान देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अव्यक्त को, जो जो फॉर्मलेस ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, उसको पकड़ने के लिए हमें भी अपने निर्गुण, हमारा जो नॉन फिजिकल स्वरूप है उसके प्रति हमें जागना होगा। तो वो आत्मज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, ब्रह्म को महसूस करने के लिए हमें शरीर के भाव से मुक्त होना है। शरीर तो हम है नहीं, लेकिन देह से भी हम बंधे हुए हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। देखिए यहाँ भी ध्यान तो आ गया है। अन्यन्य योग से मेरा ध्यान और मेरे पास आना। उपासना का मतलब पूजा होता है, लेकिन शब्द में हम देखें, शब्द में ही क्लियर कट मतलब है उपासना। आसना मतलब बैठना, नजदीक बैठना। तो जो अपने सारे कर्मों को संन्यास करके, सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सभी कर्मों को, यानी कि कर्म फलों को, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म फल को छोड़ना है। कर्म फलों को छोड़ते हुए मेरे को परायण हो जाता है, अन्यन्य योग का अभ्यास करते हुए मेरा ध्यान लगाता है,
वो मेरे पास आ जाता है। तो अगर सगुण ब्रह्म है तो ध्यान लगाने के लिए फिर तो सब आपके सामने ही है, जो साकार रूप है। ध्यान तो आप उसका लगाओगे जो निर्गुण है। सगुण में तो भक्ति होती है, ते मतलब जो पॉपुलर भक्ति मत है वो भक्ति। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो चेतना को मेरे ऊपर आवेशित करता है, नचिरेन मतलब प्रॉम्प्टली, स्विफ्टली, इस मृत्यु वाले संसार के सागर से मैं उनका उद्धार करता हूं। तेषा अहम, उनका मैं उद्धार करता हूं इस मृत्यु संसार के सागर से, जो अपने चित्त को मेरे ऊपर लगाते हैं। अगर हम ब्रह्म ओरिएंटेड हो जाएं, अध्याय 5:10 में हमने देखा था ब्रह्म आधाय कर्माणि, ब्रह्म को समर्पित कर्म है। यहां है मेरे ऊपर आवेशित चेतना। तो जो भगवान को जिस तरह से समझ रहे हैं, सगुण ब्रह्म की तरह समझ रहे हैं, तो सगुण ब्रह्म पे आवेशित, निर्गुण पे समझ रहे हैं तो निर्गुण पे आवेशित, वो उनको मैं उद्धार करता हूं। लिबरेशन फ्रॉम दी कंपल्सरी साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ऐसा नहीं है उद्धार होने के बाद कोई आना चाहे तो नहीं आ सकता है, आता है, लेकिन फिर वो अवतार कहलाता है, अपनी मर्जी से, फ्रीडम से आता है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मेरे ऊपर मन टिकाओगे, मेरे में अपनी बुद्धि निवेशित करोगे, निवेश, इन्वेस्ट योर इंटेलेक्ट इन मी, वो मुझ में ही निवास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, दो नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल क्लियर कट बात है, जिस पर हम फोकस करेंगे हम उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। ये श्लोक इज इंटरेस्टिंग। इफ यू आर अनेबल टू फिक्स योर माइंड ऑन मी, अभ्यास योग की प्रैक्टिस करो। अगर भक्ति नहीं कर पा रहे हो मेरे रूप पर, अब सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, जो भी उसका स्वरूप को हमने समझा, उस पर अगर चित्त नहीं समाधान हो पा रहा है, स्थिर हो पा रहा है, तो अभ्यास योग के माध्यम से मेरी इच्छा करो। ध्यान योग, अभ्यास योग, अभ्यास योग भगवत गीता में सब जगह, मतलब सब ही तरीकों की बात की गई है। तो हमारे लिए तो अभ्यास योग ही अच्छा है, ज्यादातर लोगों के लिए अभ्यास योग ही प्रैक्टिकली हेल्प करता है। करने लगते हैं, लगता है कि हाँ आसान है, तो डूबे हुए हैं, लेकिन अगर एकत्व तो नहीं घटा, भक्ति और भक्त और भगवान में भी तो एकत्व तो होता है। अगर एकत्व तो हुआ तो फिर मेरे में अगर स्थिर हुए तो फिर बात है। सिर्फ सुबह 5 मिनट भक्ति कर लेने से बात नहीं है, मेरे में स्थिर हो जाना। जैसे कबीर का था, जब ग्राहक आया तो बोलते हैं बुनने वाला राम है, जो खरीदने वाला है वो राम है,
और जो एक्सचेंज हो रहा है, जो कपड़ा, वो भी राम है। राम की मर्जी से राम बुन रहा है और राम राम को खरीद रहा है। हर कण कण में भगवान दिखने लगे, तब स्थिरता आई। तो अगर मुझ में स्थिरता नहीं आती, तुम नहीं फिक्स कर पाते अपने मन को, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरी मेरी इच्छा करो मुझे प्राप्त करने की। अभ्यास योग क्या है? चैप्टर 6 याद कीजिएगा। याद है चैप्टर 6? अपने शरीर को स्थिर करके शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, एक पवित्र देश में सिट एट ए पीसफुल नाइस क्लीन प्लेस। एंड चैप्टर 6 में था समम काय सीरो ग्रीवम, अपने बॉडी, नेक, हेड, उनको एक लाइन में लाओ। और उसके बाद था कि और कहीं ना देखते हुए अपनी ओर देखना। स्वदिशच न अन अवलोकयन, अपनी दिशा में देखो। अभ्यास योग जो है वो अपनी दिशा की ओर देखना है। हम बाहर देखते हैं, कोई सॉल्यूशन चाहिए तो बाहर की ओर जाते हैं। अभ्यास योग कहता है हमें भीतर जाना है, जो है वो भीतर है। फिर जैसे एक दिया स्थिर होता है, वैसे ही अपने मन को एकाग्र करो और अपनी आत्मा की अपनी विशुद्धि करो। कल्चर योरसेल्फ, प्यूरिफाई योरसेल्फ। तो यह सब बात आई है अभ्यास योग में। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते शोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योग आत्मनः। जैसे एक दिए की लौ, अगर वहां पर वायु नहीं है तो हिलती नहीं है, बिल्कुल स्थिर जलती रहे। वैसे ही एक योगी का चित्त जब योग में स्थिर हो जाए तो हिलता नहीं है, अब आत्मा से जुड़ जाता है, चित्त आत्मा से जुड़ जाता है। अभ्यास योग में मुझसे जुड़ने की बात पहले नहीं आती, पहले आ रही है योगम आत्मनः, योग से आत्मा से योग, जो चित्त है, जो सोच विचार कर रहा है, जो उसका जो होने का जो भाव है, वो आत्मा से उसका एकत्व फील करना। योग का मतलब आत्मयोग है, हम स्वयं से जुड़ जाए। हाँ, स्वयं से जुड़ने के बाद फिर आगे ब्रह्म योग भी आता है। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, सी सेल्फ इन ऑल, सी ऑल इन सेल्फ। सर्वभूतस्थ आत्मानम, सभी जीवों में स्वयं को देखना और स्वयं को सभी जीवों में देखना। जब वो अवस्था हो जाए तब ब्रह्म का देखना होता है, भगवान को देखना होता है। वो फिर मुझे सब जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति।
ब्रह्म को सब जगह देखना और सबको ब्रह्म में देखना, मतलब सब कुछ ब्रह्म से आया है और ब्रह्म में ही विलीन हो जाने वाला है। ये अभ्यास योग की, ध्यान योग की पराकाष्ठा है, ब्रह्म योग। तो ऐसा योगी हमें बनना है। ये अभ्यास योग में आया है हमारे लिए। 6 चैप्टर अभ्यास योग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग लोग अलग अलग चैप्टर को महत्वपूर्ण बताते हैं। ध्यान अभ्यास योग ही तो हमें साधना है, समझना है। और ध्यान अभ्यास योग के बाद कर्म फल संन्यास योग है। तो 5th चैप्टर संन्यास योग पढ़ना चाहिए 6ठे के बाद। और फिर समता योग, जो चैप्टर का नाम है उसके बेसिस में कर रहा हूं कि जीवन में हम समता की प्रैक्टिस करें। सुख हो कि दुख हो, सम्मान हो कि अपमान हो, गरीबी हो कि अमीरी हो, शरीर में सुख हो या दुख हो, हेल्दी बॉडी है या पेनफुल बॉडी, दोनों में हम एक समान रहे हमारा चित्त। हाँ, दर्द का एहसास होगा, पता चलेगा, लेकिन हम व्यग्र नहीं होंगे, व्यथित नहीं होंगे। इतना हमारा देखने का भाव शार्प हो जाए, अपने आप को नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस से हम इतना एसोसिएट कर ले, शरीर का दर्द हमें परेशान ना करे। समत्वम योग उच्चते आता है, पंडितः समदर्शिना आता है, समता कई तरह का व्याप्ति। ध्यान अभ्यास योग, संन्यास योग, समता योग, सांख्य योग। सांख्य योग कहते हैं लेकिन वहां पर समता की बात ज्यादा है। और फिर कर्म योग। उससे पहले कर्म क्या करेंगे, हम कर्म करने जाएंगे और विनाश कर देंगे। दुनिया में सब तरफ चल रहा है कि वैक्सीन आ जाएगा तो लगता है जैसे बीमारी फिर नहीं होगी। एक भ्रम से निकले दूसरे भ्रम में फंसे, कुएं से बचे खाई में गिरे। आप तो तब बचोगे जब आप अपने आप से जुड़ोगे, जब आप योगी बनोगे, अपनी प्राकृतिक शक्ति से अपने आप को मजबूत बनाओगे। तो कर्म योग, अब बहुत सारे अभी इस टाइम पर लगे हुए हैं मेहनत करने में, और वो सोच रहे होंगे अच्छा कर रहे हैं। जब तक सही ज्ञान नहीं आया तब तक आप चाहे जो भी करो, वो आपका उद्धार नहीं करने वाला। तो ध्यान अभ्यास योग्य हुआ, संन्यास हुआ, समता हुई, फिर कर्म पे आए हम। पहले जीवन में बहुत मेहनत करने की ना सोचें कि ढेर सारा मैं काम कर दूं, ये कर लूं, वो कर लूं। और इसको करने की जरूरत है क्या, पहले यही देखना है। जो भाग दौड़ कर रहे हैं उसमें ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं है। शांत चित्त रहते हुए जो काम होता है बस उतनी ही जरूरत है। भाग दौड़ करके सर्विस करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा लगता है ज्यादा सर्विस कर लेंगे तो ज्यादा पुण्य कमा लेंगे। अरे अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओ, और फिर जो आप जो करोगे उससे इस सृष्टि का भला होने वाला है। इस सृष्टि में आपका जो रोल है आप उसको अदा करने वाले हो। अध्यात्म में हड़बड़ी, हार्ड वर्क नहीं कहीं आता। शांत, शून्य, दिव्यता के भाव के साथ भरे हुए काम करने की, कर्म करने की बात है। और कर्म करते हुए कर्म फल को सरेंडर करने की बात है। कभी भी कुछ करते हुए हम ये ना सोचें कि कितने लोगों पर इसका क्या असर होने वाला है। हाँ ठीक है, एक कैलकुलेशन हम करते हैं, करने पर हमारा फोकस हो। करते समय आपका भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्या इनपुट हुआ, क्या आउटपुट हुआ, क्या आउटपुट हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, इनपुट महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअलिटी में। तो इसके लिए हमें अपने मन को उस पर लगाना होगा, अपनी बुद्धि को उसमें निवेशित करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा।
तो फिर हम उसमें वास करेंगे। जो चित्त अपना नहीं लगा सकें डायरेक्ट ब्रह्म में, वो अभ्यास योग से उसको प्राप्त करने की इच्छा करें, ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करें, मुझको प्राप्त करने की इच्छा करें। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत कर्म परमः भव। मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवास्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थ, अगर अभ्यास करने में भी असमर्थ हो। अब कोई बैठ नहीं पा रहा है, वैसे तो मेरा अनुभव ये है, योग जरा कर लो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ करो अभ्यास, योग तो सहजता से हो जाता है। लेकिन चलिए, गीता में ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर अभ्यास भी ना कर सके, कोई असमर्थ हो अभ्यास में, तो अपने कर्म को मेरे में समर्पित करो, कर्म मेरे लिए करो। मत अर्थम अपि कर्माणि, मेरे निमित्त कर्म करो, जो भी कर रहे हैं मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ऐसा आप सोचें। तो सफलता मिली तो भी उसकी, असफलता मिली तो भी उसकी। हम सिर्फ असफलता में भगवान को याद करते हैं, सफलता में हम क्रेडिट लेना पसंद करते हैं कि हाँ बहुत मेहनत किया हमने, वेल डन, गुड जॉब। जब सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। अपने कर्म को समर्पित करना, कर्म फल को समर्पित करना तो करना ही था, तो वो संन्यास योग था, कर्म फल संन्यास योग। यहाँ पर है कर्म को मेरे लिए करो, जो भी कर रहा हूं, आप अपने प्रोफेशन में हैं, अपने परिवार में हैं, तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ऐसा सोच सकते हैं जो अभ्यास में असमर्थ है। एडिशन करना चाहते हैं तो एडिशन की तरफ भी कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन देते रहते हैं कृष्ण भगवान, हम समझ जाएं, उसमें से जो भी अपने जीवन में उतार लें वो ठीक है। लेकिन हम ना समझें, बस बंद आंखें करके जिए जा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या, चल तो रहा ही है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम होता रहेगा। बार बार हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और इस आने जाने में जब दुख आएगा तो भगवान को कोसेंगे, सरकार को कोसेंगे, किसी और को कोसेंगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ये श्रेयो, श्रेष्ठकर, इस श्लोक में कंपैरिजन हो रहा है ध्यान में, अभ्यास में। हम ये कल देखेंगे। आपको मैं दे देता हूं होमवर्क, 12-11 और 12-12 ये पढ़ के रखिएगा, कल हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है।
रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट नहीं हो रहे हैं? बताइए, जो लोग पहले से शुरू से सुन रहे हैं, जो हमने पहले के चैप्टर में देखा, अर्जुन उसको अपने व्यवहार में नहीं उतार पाया। भले वो बोल रहा है, पहले सुनने के बाद बोला मेरे मोह का नाश हो गया, मैं अब आपको समर्पित करता हूं, लेकिन अभी समर्पित तभी हुआ नहीं। इसीलिए फिर से उसको बता रहे हैं ये करो तो ये करो कि ये करो, सारे ऑप्शन दे रहे हैं। ध्यान अभ्यास योग, हम मुख्यतः तो हम उसकी साधना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ, उसके अलावा, भले भगवत गीता में ऐसे दिया हुआ ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, हम जीवन में सबको साध सकते हैं, सबके लिए। जब कर्म करने की बात है तो कर्म डिवाइन को सरेंडर करके करना, कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। जो कर्म फल आए उस कर्म फल का त्याग करना, ये तो मैं तो डिवाइन का मीडियम हूं, तो ये मेरे नहीं है। जो भी सफलता मिली, अवार्ड मिला, प्रशंसा मिली, ये तो डिवाइन के लिए ही है। गॉड इज ग्रेट। ऐसा बोलते हुए, अगर आध्यात्मिक माहौल है तो पब्लिकली बोलते हुए, अगर आध्यात्मिक माहौल नहीं है तो मन ही मन बोलते हुए। हर जगह अगर हम आध्यात्मिक बातें करने लग जाएं, भगवत गीता की बातें करने लग जाएं, तो सब जगह लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, तो मन ही मन बोलिए कि आई एम जस्ट अ मीडियम, और यह सब करते हुए अपना सारा फोकस डिवाइन पे रखना, ब्रह्म पे रखना, ऑल परवेडिंग ब्रह्म कॉन्शियसनेस, जो इस सृष्टि को चला रहा है। सृष्टि चक्र चल रहा है, घूम रहा है, और इस सृष्टि चक्र जब घूम रहा है, उस सृष्टि चक्र में मेरा रोल, मेरा धर्म क्या है। और अगर हम अपने धर्म में आ जाए ना, तो ये जो भी अभी बोला जा रहा है, या ये करो ये करो, वो होने लगता है। अपने कर्म को भगवान को याद करते हुए करना, कर्म फल को उसको समर्पित करना, वो स्वतः होता है, जितना हम अपने धर्म में स्थिर हो जाए। धर्म जो धारण करता है, जो जीवन को, आपके जीवन को जिसने धारण किया हुआ है, वो रोल, वो प्रिंसिपल, वो काम जिसकी वजह से आप जी रहे हो, अगर वो काम फिनिश हो जाएगा, फिर आप बोलोगे इस दुनिया को टाटा बाय बाय, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। जब चलने का समय आए तो चलना है, चलने के लिए तैयार रहना है।